कानपुर उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से कानपुर मंडल में पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पोल्ट्री फार्म ब्रायलर वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष FM शेख ने मीडिया से बात करते हुए इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हर मंडल स्तर पर इस प्रकार के कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है पोल्ट्री क्षेत्र का तेजी से विकास करना और किसानों की आय को दोगुना करना है। फेडरेशन के अध्यक्ष FM शेख ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश अंडा और चिकन उत्पादन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के सपने का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह से हमारी आबादी और प्रोटीन की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए वर्ष 2047 तक हमें आज की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक अंडा और चिकन उत्पादन की आवश्यकता होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश जल्द ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। इसे कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उद्यमियों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस आयोजन में केवल कानपुर मंडल ही नहीं बल्कि आसपास के कई अन्य जनपदों जैसे उन्नाव, फतेहपुर और रायबरेली से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में लगभग 400 से 500 पोल्ट्री उद्यमियों और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया, जिससे इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है। एक साथ ये शॉप है, इन्होंने क्या किया, इस ट्रॉली के अंदर ये पूरी जो है प्रोसेसिंग का काम, इसी के अंदर इसको कैसे चिकन को कट करना है, सारा कुछ एक इसी के अंदर हो जाता है हाइजीन तरीके से। ये आदमी कितने की ले सकता है? इसके बारे में जानकारी जरा दीजिए। हाँ, आ रहा सर। फाइनेंशियल के साथ बना लीजिए जी, मोटा मोटी की क्या इसको आदमी को हम 3 करोड़ अंडे का उत्पादन करता है और अगर आप देखें करीब 1200 करोड़ अंडे और प्रति वर्ष हम जो है 1 करोड़ अंडे बाहर भी देते हैं। तो ये जो हमारी व्यवस्था है इसमें हम सोचते हैं कि और जाए हम अपने प्रदेश की आवश्यकता को पूर्ति भी करें और साथ साथ पोल्ट्री का व्यवसाय उसको आगे लेके हम आगे बढ़ें। इस व्यवसाय में तमाम समस्याएं हैं, एक ख्याल से आप सभी से परिचित हैं। 3 मुख्य समस्याएं हमको दिखाई देती हैं जिस पर हमारा ध्यान बहुत अच्छी तरीके से जाना चाहिए। पहला चीज है कि आजकल जो पोल्ट्री का फीड है वो बहुत कॉस्टली होता जा रहा है। कारण मोस्टली हमारे पोल्ट्री फीड का इनके सर ये बेसिकली प्रोडक्ट बनाते हैं, मेडिसिन प्रोडक्ट पोल्ट्री के साथ। मोबाइल चलती फिरती मुर्गी की दुकान है, हाइजेनिक, आधुनिक, जो कि खुले में देख रहे ये बिजनेस ऑन व्हील। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो फूड कार्ट होती है उसमें अलग अलग चीज़ें बनती है, तो जो अपने खुले में जो मीट शॉप होती है उसको किस तरह से वो खुले में मीट शॉप होती है वो उससे काफ़ी जनभावनाओं का फर्क पड़ता है, तो लोग नहीं खाते हैं। तो उनको ध्यान में रहते बिजनेस ऑन व्हील बिजनेस बनाया है। इसके अंदर पूरी प्रोसेसिंग, चिकन की प्रोसेसिंग पूरी अंदर होती है। और जानवर के बारे में बात करें तो जो पोल्ट्री पालक है वो ऑटोमेटिक फार्म्स में अपना मुर्गा पाल रहा है। वो खुद धूप में खड़े रह के अपने मुर्गे को AC में रखता है, उसको उसके खाने पीने का ध्यान रखता है।
उस और अपने खाने पीने का इतना नहीं ध्यान रखता है जितना मुर्गे के खाने पीने का रखता है। और हमारे जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसकी इमेज वही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे बीच आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बहुत कम समय में, और सबसे ज़्यादा आभार तो मैं डॉक्टर रजीश जी को बोलूँगा, उनकी तबीयत भी खराब होगी, उसके बावजूद भी इतनी जल्दी में वो सब लोगों को अकोमोडेशन दे रहे हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं। हम भी इसके जिम्मेदार हैं और हमको इसको व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। तो आज अगर विभाग अगर हमारे साथ में पोल्ट्री सेक्टर के साथ में अगर खुली बाहों से, और अगर विभाग ये सोचता है कि भाई इसमें रोजगार के और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के अवसर हैं, रोजगार बढ़ाने के, युवाओं को रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। जैसे आप डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि आप हरित क्रांति आ चुकी है, अब हरित क्रांति दूसरी बार नहीं आएगी। एक किसान है, मैं FM शेख हूँ, मैं पोल्ट्री फार्मर ब्रॉयलर वेलफेयर फेडरेशन उसका अध्यक्ष हूँ। आज जो पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पोल्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन हो रहा है, ये हमारे प्रदेश में हर मंडल स्तर पर आयोजित हो रहा है। इसमें पोल्ट्री क्षेत्र के अंदर भी पोल्ट्री क्षेत्र का और विकास हो, इसमें भाई ये किसानों की आय को दुगना करने का ये एक पोल्ट्री एक इंजन है उसका। जो पशुपालन क्षेत्र है उसमें डेयरी स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन अब आगे जो रोजगार को बढ़ावा देना है और जो हमारी खाद्य की ज़रूरतें हैं और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और जो प्रोटीन की ज़रूरतें बढ़ रही है कि भाई अब हमको 2047 विकसित भारत का जो सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो उसमें अगर हम 2047 में खड़े होंगे तो आज के समय में जो हमारे प्रदेश में अंडे का जो उत्पादन है और जो चिकन का उत्पादन है, ये लगभग उस टाइम में उसकी 4 गुना ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी कि भाई आज हम उत्तर प्रदेश अंडा उत्पादन में और चिकन उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने, यहाँ पर उत्पादन बढ़े और चिकन की और अंडे की मांग पूरी हो, उसके लिए सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय मंत्री राकेश सचान जी आए थे, जो लघु सूक्ष्म मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, वो आए थे। इसमें देखिए मंडल और मंडल मतलब जो कानपुर मंडल है, इसके अलावा आसपास के और भी जो जनपद है जो कानपुर मंडल में नहीं है, उन्नाव है और फतेहपुर है, रायबरेली है, उधर के भी लोग आए हैं। तो लगभग यहाँ पर इस प्रोग्राम में 400-500 जो पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर और फार्मर है उन्होंने शिरकत की है। हमारा जो आज का जो मंडलीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव कानपुर में जो हमें आयोजित किया गया है, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा प्रदेश अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। तो हमारे आज की स्थिति ये है कि लगभग हम 2 करोड़ अंडा प्रतिदिन जो है पैदा कर रहे हैं और 1.5 करोड़ अंडा हमारा अन्य राज्यों से आ रहा है। तो हमारा जो है डबल, अगर हम जो है 1.5 करोड़ अंडा प्रतिदिन के हिसाब से हम अतिरिक्त अगर क्षमता पैदा करते हैं तो हमारा रोजगार मिलेगा। और दूसरा जो हमारे आम जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, उसको ताज़े और स्वच्छ जो पौष्टिक जो आहार उसको प्राप्त होगा। हमारे इस समय पे हमारे मंडल के अधिकारी हैं, अपर निदेशक ग्रेड 2 डॉक्टर विजय चंदियाल जी मौजूद हैं हमारे, और हमारे 6 जनपद के जो मंडल के हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं, और यहाँ के जो PPO हैं और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, और पूरे मंडल के हमारे जो प्रगतिशील कुक्कुट पालक हैं वो सब मौजूद हैं। और जो इकाई लगाने के जो इच्छुक हमारे जो कुक्कुट पालक हैं वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, जो हमारा 10 बजे से लेकर लगातार हमारा इस प्रोग्राम से अपनी जो है आगे के लिए वो ग्रहण कर रहे हैं, जिससे वो यूनिट स्थापित करने में सहायक हो सके। हमारे माननीय मंत्री जी राकेश सचान जी कार्यक्रम में जो है हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे, और बाकी हमारे सीडीओ साहब आए थे
मुख्य विकास अधिकारी महोदय कानपुर नगर के जो यहाँ पर हम मंडल के जो कुक्कुट पालक हैं उनसे यही कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा फायदे का बिजनेस है और हमारी सरकार मतलब अदर स्टेट जो एडजॉइनिंग हमारी जो स्टेट हैं किसी की भी इतनी बढ़िया पॉलिसी नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो कुक्कुट विकास नीति 2022 के अंतर्गत पॉलिसी है। 7% की दर से हम उसकी ब्याज की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा जो फायदा है इसमें 10 जो मिनिमम 1 रुपये प्रति अंडा तो पैदा होता ही है और 10,000 की यूनिट लगती है, तो आप ये मान के चलिए कि 9-10 हज़ार रुपये का पर डे का फायदा होता है। और अब तक का जो 13 से और जो 22 की जो यूनिट हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि 10,000 से यूनिट से जिन्होंने जो शुरुआत की वो आज 1,80,000 तक भी पहुँचे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वो कर रहे हैं। इस पूरी तरीके से जो है अपना फायदा उठा रहे हैं।